इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स में सीखते हैं, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी सीखेंगे, दोनों में ब्रेक इवन पॉइंट है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ब्रेक इवन पॉइंट उस लेवल ऑफ आउटपुट को कहते हैं जहां टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट सेम होते हैं, मतलब प्रॉफिट जीरो होता है। याद रखेंगे, ब्रेक इवन वो पॉइंट है जहां प्रॉफिट जीरो होता है। अब यहां एक बात, प्रॉफिट को भी समझना जरूरी है। ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट एबनॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। ब्रेक इवन पॉइंट पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जीरो होगा, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट तो होगा ही होगा। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट है जो एंटरप्रेन्योरशिप को रिवॉर्ड मिलता है, जो उसको कॉम्पेंसेशन मिलता है उसकी सर्विसेज के बदले में, उसे ही नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। मतलब जैसे लैंडलॉर्ड को रेंट मिला, लेबर को वेजेस मिला, कैपिटलिस्ट को इंटरेस्ट मिला और एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिला, उसे जो रिवॉर्ड मिलता है उस प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। एंड टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट को एबनॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट पर एबनॉर्मल प्रॉफिट जीरो होता है, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट कुछ ना कुछ जरूर होता है। अब जरा मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब समझेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ब्रेक इवन पॉइंट तब होता है इनकम डिटर्मिनेशन चैप्टर में, जब कंजम्पशन और इनकम इक्वल होते हैं। इनकम का कर्व, इनकम का मतलब एग्रीगेट सप्लाई का कर्व 45 डिग्री का होता है और कंजम्पशन कर्व वाई एक्सिस एबव द ओरिजिन से स्टार्ट होता है ड्यू टू ऑटोनोमस कंजम्पशन, और उसके बाद ये भी पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, इंक्रीज करता है ड्यू टू डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ इनकम और ड्यू टू कीनेसियन लॉ ऑफ कंजम्पशन। इनकम जैसे जैसे इंक्रीज हो, कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है, बट बाय लेसर अमाउंट। तो वो पॉइंट इनिशियली कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होता है, तो वहां डिससेविंग होता है। और जब एक लेवल आता है जब कंजम्पशन और इनकम इक्वल हो जाते हैं, उसी को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। मतलब ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन और इनकम इक्वल होते हैं, मतलब सेविंग जीरो हो जाती है। ब्रेक इवन पॉइंट के पहले क्योंकि कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होता है तो डिस सेविंग होती है। ब्रेक इवन पॉइंट पर कंजम्पशन इनकम के इक्वल होता है, इसलिए सेविंग जीरो होती है। ब्रेक इवन पॉइंट पर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का वैल्यू 1 होता है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का वैल्यू 0 होता है और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद सेविंग पॉजिटिव होता है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का वैल्यू लेस देन 1 होता है और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव ब्रेक इवन पॉइंट पर 0, ब्रेक इवन पॉइंट के पहले नेगेटिव और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद पॉजिटिव होता है। बंद कर।